Good morning, students. Today I am going to start chapter 2. But previous day one question left. So this question first we understand and solve. कल एक क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज का बच गया था जिसका नाम था एक्सरसाइज का दिस सिलेबस एक्सरसाइज। उसमें से एक क्वेश्चन आपका छूटा हुआ था तो उसको हम समझते हैं। ओके, क्वेश्चन आपको दिया गया है इफ द डिजिट्स 4 and 7 in 279049015, जब इस नंबर को हमको रीड करना होगा तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे, यानी इसको रीड किया जाएगा 27,90,49,050। इंटरचेंज का मतलब होता है उसका प्लेस चेंज हो जाएगा। जो 4 का प्लेस है वो 7 पे आ जाएगा और 7 जो है वो 4 के प्लेस पे चला जाएगा। तो प्लेस देखते हैं, प्लेस क्या होता है? प्लेस मींस 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो कह रहा है कि 4 and 7 को इंटरचेंजिंग किया जाएगा, यानी 4 7 पे आ जाएगा यानी 10 करोड़ के प्लेस पे आ जाएगा और 7 जो है वो आपका चला जाएगा 10,000 के प्लेस पे। तो हम इसको इंटरचेंजिंग करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि देयर प्लेस राइट द नंबर नेम ऑफ द न्यू नंबर सो फॉर्मेट। जो नया नंबर बन रहा है उसको हमको राइट करना है नंबर में, वर्ड में भी एंड न्यूमरल्स में भी। तो फर्स्ट नंबर क्या हमारा है? गिवन नंबर, इसको बोल सकते हैं गिवन नंबर। गिवन नंबर हमको दिया गया है 27,90,49,050। न्यू नंबर्स, नया नंबर क्या बन रहा है? जब उसके प्लेस को हम चेंज करेंगे, यानी जो 7 है वो 4 पे आएगा, इंडिकेट किया गया है। 4 इस कैरी कहां जाएगा? 7 के प्लेस पे, यानी करोड़ के प्लेस पे जाएगा। और 7 जो वो कहां आएगा? 4 के प्लेस पे। 4 का प्लेस क्या है इस प्लेस पे? ये 10,000 पे है। तो अब जब हम न्यू नंबर्स राइट करेंगे तो 2 सेम के प्लेस पे क्या राइट करेंगे? 4। ओके, 90 यहां 4 है, 4 के प्लेस पे क्या राइट करेंगे? 7 9015 ऐसे रहेंगे। अब ये जो नंबर बन रहा है हमारा ये 24,90,79,050। इसको राइट करेंगे वर्ड में 24,90,79,050। और स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दिस क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस प्रीवियस एक्सरसाइज, यानी जो कल हम लोग स्टडी कर रहे थे मिस सिलेबस एक्सरसाइज का है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब जो आज स्टार्ट किया जाएगा वो चैप्टर 2 जिसका नाम है ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर। ऑपरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को करने के लिए क्या क्या की जरूरत होती है, क्या चीज चाहिए, वो उसके ऑपरेशन में इंक्लूड किया जाता है। तो हमें यहाँ पे ऑपरेशन इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर, बड़ी संख्याओं को किस तरह से ऐड किया जाता है, किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, किस तरह से, इसके बारे में हमको सीखना है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे न्यू चैप्टर यानी चैप्टर 2 पे हम लोग काम करेंगे। चैप्टर 2 है ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग
involving large numbers, इस चैप्टर्स का नाम ऑपरेशन इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स. As you know, previous classes, which types we add and subtract. First, we arrange number in column. पहले हम numbers को column में arrange करते हैं. According to the place value chart. Place value chart का मतलब होता है 1, 10, 100, 1000 इस रूप में हम arrange करते हैं. जब हम नंबर को arrange कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसको ऐड करते हैं. क्लियर? तो हम अब इसमें कुछ पॉइंट है, जिसके पास बुक होगा वो इसको एक वन टाइम्स रीड भी करेगा. लिखा है पहला पॉइंट 1, टू ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 और मोर नंबर्स वी अरेंज देम इन कॉलम्स एज पर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. उसके प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज करते हैं. नेक्स्ट, to add or subtract, we begin from the right with ones, then tens, 100, 1000. जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम ऐड नंबर को करते हैं तो 1 से ऐड करते हैं. 1 के प्लेस जैसे जो हमारा नंबर जब हम ऐड करते हैं तो 1 प्लस 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से होता है. तो हम नंबर्स को 1 से स्टार्ट करते हैं, यहां से ऐड स्टार्ट करते हैं. 1 से ऐड स्टार्ट करते हैं. 1 ऐड करेंगे 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख. इस तरह से प्रोसेस आगे जाता है. ठीक है? तो 100,000 एंड सो ऑन. इन addition problem, the numerals which are to be added are called addends. Additions में जिन नंबरों को हम ऐड करते हैं, जैसे 4 and 5 को ऐड किया जाए, 4 plus 5 जो हमें रिजल्ट मिलता है 9 मिलेगा, लेकिन इन दोनों नंबरों को हम बोलते हैं addends. इन दोनों नंबरों को addends बोलते हैं. Addends. Okay. Next point. In the problem to subtract, the numbers to be subtract is known as the subtrahend. Subtrahend. इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन में जिन नंबर को, ये तो एडिशन हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम किसी भी नंबर दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे 8 माइनस 3, रिजल्ट हमारा जो मिल रहा है वो आएगा 8 में से 3 जाएगा 5. इन दोनों नंबरों को हम बोलते हैं सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट. ओके. और जो इसका रिजल्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंस. यानी जो हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है, ये रिजल्ट मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस. इसको डिफरेंस कहा जाता है. क्लियर? तो अब हम उस पे काम करेंगे, एडिशन किस तरह से करते हैं. ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी नंबर ले लें. एग्जाम्पल 24,904 प्लस
4,340। तीसरा नंबर 2,907। इस नंबर को हमको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम इन नंबर को कॉलम में अरेंज करेंगे। कॉलम में किस तरह से अरेंज किया जाता है? सबसे पहले जो नंबर दिया गया उसको 24,904। इसके बाद हम इसको राइट करेंगे, क्योंकि जब इसको हम राइट करेंगे इस नंबर को यहाँ राइट करेंगे और फिर इस तरह से आगे बढ़ेंगे। 0 यहाँ पे तो 0 यहाँ राइट करेंगे। 0 4 0 4 3 4 0 9 7। ये जो दो नंबर इधर आगे तरफ मिलेंगे, ठीक है ना? अब जो हमारा यहाँ पे 2,907 यहाँ पे काम करेंगे 7 0 9 2। लाइन खींचेंगे, प्लस के साइन बनाएंगे, अब इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है? इसको हम ऐड कर लेंगे या इसको प्लेस वैल्यू शॉर्ट दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। यानी ये किस प्लेस पे है 1, एक इस प्लेस पे है 10, एक इस प्लेस पे है 100, एक इस प्लेस पे है 1000, एक इस प्लेस पे है 10,000। यहाँ पे हो गया, इसका हो गया। ये भी नंबर यहाँ पे है, ये किस पे है लाख, ये किस पे है 10। इस तरह से इसको शो कर सकते हो, ठीक है? अब हम इसको ऐड करेंगे। 4 में 0 ऐड करेंगे 4 में 0 ऐड करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। 4 में 7 ऐड करेंगे, 7 में 4 ऐड करेंगे कितना मिलेगा 11 को 1। कैरी 1 बचेगा जिसको अपने माइंड में रखना है, या भूलने की प्रॉब्लम है तो कहीं से राइट कर दो इस तरह से, ठीक है? 1 कैरी। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे 0 पे 4 ऐड करेंगे 4 मिलेगा, 4 में 0 ऐड करेंगे 4 मिलेगा, और जो 1 कैरी है ऐड करेंगे 5। अब कैरी हमारे पास नहीं बचा, इसको इरेज कर दो। 9 और 3 ऐड करेंगे 12 मिलेगा, 12 में 9 ऐड करेंगे तो हमको 21 मिलेगा। 21 को हम 1 ऐड करेंगे, कैरी हमारा 2 बचेगा। 4 में 4 ऐड करेंगे 8 मिलेगा, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 मिलेगा, और 10 में 2 कैरी ऐड करेंगे 12। 12 को 2 कैरी 1। 2 में 0 ऐड करेंगे 2 मिलेगा, इसमें से कुछ कोई नंबर है नहीं तो 1 जो कैरी बचा उसको ऐड करेंगे। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। कैरी हमारे पास नहीं बचा। 9 के बाद ऊपर कोई नंबर है 9 नीचे, वो सेम जो नंबर है वो रिप्लेस उतर जाएगा 9 से। हमको जो रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 79,32,151। दैट इज द आंसर। हमको इस तरह से सॉल्व करना है, क्लियर? चलो अब हम एक्सरसाइज 2.1 पे आते हैं, जिसमें कि इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट इसमें हमारा लिखा गया है द न्यूमरल्स विच आर टू बी एडेड आर। जिन दो नंबरों को हम ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं एडेंड। इसमें ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा, ADDENDS एडेंड्स, दैट इज द राइट ऑप्शन। इसमें क्वेश्चंस 1 में 3 पार्ट है। सेकेंड पार्ट जो है वह है द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्ट, SUBTRAHEND, सब्ट्रैक्ट। थर्ड जो इसमें है द रिजल्ट वी गेट आफ्टर सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द, उसको क्या कहा जाता है डिफरेंस। इसका जो है डी ऑप्शन सही है। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया। अब इसमें क्वेश्चन 2 इसको ऐड करना है। अगर ये आपको चीज समझ में आया है तो ऐसे ही सेम है, आप उसको सॉल्व करेंगे बुक से ही। क्वेश्चन 2 में 1 2 3 4 पार्ट है।
इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन 2 को हिमसेल्फ सॉल्व करोगे। क्वेश्चन 3 में इस तरह से नंबर दिया गया है, कॉमा लगा के दिया गया, उसको पहले आप इस तरह से अरेंज करोगे और फिर उसको ऐड करोगे। सम का मतलब होता है ऐड, ठीक है। क्वेश्चन 3 में आपको जो नंबर्स है इस तरह से दिया गया है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन इसका होगा 972 इस तरह से काम राइट किया। नेक्स्ट नंबर जो है 39,208 एंड नेक्स्ट नंबर जो है 39,86,534 इस तरह से दिया गया है। इसको आप अरेंज करोगे, पहले इस नंबर को ऐड करो 87,95,972। इसके बाद इसको ऐड करोगे क्योंकि सबका प्लेस सेम है, सब 10 लाख से स्टार्ट हो रहे हैं। ये 25,39,208 हम जब नेक्स्ट नंबर ऐड करेंगे इधर से ऐड करते हैं 8 यानी 8 0 2 9 3 5 2 4 3 5 6 8 9 3 इसको ऐड करें जो हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 इसको इस तरह से अरेंज करके इसके बाद हम ऐड करेंगे। 8 में 2 ऐड करेंगे हमको मिलेगा 10 में 4 ऐड करेंगे 40 को 4 कैरी 1 7 में 0 ऐड करेंगे 7 मिलेगा 7 में 3 ऐड करेंगे 10 और 1 11 को 1 कैरी 1 बचेगा यहाँ भी 9 में 2 ऐड करेंगे 11 मिलेगा 11 में 5 ऐड करेंगे 16 मिलेगा और 1 70 कैरी 1 बचेगा 5 में 9 ऐड करेंगे 14 मिलेगा 14 में 6 ऐड करेंगे 20 मिलेगा 20 में 1 ऐड करेंगे 21 को 1 कैरी यहाँ पे 2 बचेगा 9 में 3 ऐड करेंगे 12 में 8 ऐड करेंगे 20 और 20 में 2 ऐड करेंगे 22 कैरी 2 बचेगा 7 में 5 ऐड करेंगे 12 और 12 में 9 ऐड करेंगे 21 में 2 ऐड करेंगे 23 को 3 कैरी 2 8 में 2 ऐड करेंगे 10 में 3 ऐड करेंगे 30 में 2 ऐड करेंगे 50 यानी जो हमको रिजल्ट मिलता है वो 1,53,21,740 दैट इज द आंसर। क्लियर? एक बार इसको अपना हम चेक भी कर लेते हैं। किसी भी ऐड करो 1 टाइम्स करने के बाद एक बार और चेक करो 8 to 10
14 को 4 कैरी 1, 7 में 0 ऐड करेंगे 7 मिलेगा, 7 में 3 ऐड करेंगे 10 और 1 11 को 1 कैरी 1, 9 को 11 5 16 1 कैरी 17 को 7 कैरी 1, 9 5 14 में 6 ऐड करेंगे 20 और कैरी 1 ऐड करेंगे 21 को 1 कैरी 2, 9 3 12 में ऐड करेंगे 20 और 2 कैरी 22 को 2 कैरी 2, 7 5 12 9 21 और 2 कैरी 23 को 3 कैरी 2, 8 2 10 और 3 30 और 2 कैरी 15 ऐड करेंगे। ये इस तरह से हमारा सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्वेश्चंस 2 एंड 3, 2 में हमारा 4 क्वेश्चन है, 3 में हमारा 6 है, इसमें इसको बुक से आप देखकर सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a factory manufactures bulbs. It year-wise production is given below. In 2003-4 एक ईयर दिया गया है। जो कंपनी है और फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है जो कि बल्ब का प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना, उत्पन्न करना, पैदा करना। तो इन 2003-4 2003 और 4 में वो बनाती है 2,46,678 बल्ब बनाती है। 2004-5 में बनाती है वो 2,28,456 बल्ब बनाती है। 2005 और 6 में वो बनाती है 2,234 बल्ब। 2006-7 में वो बल्ब प्रोडक्शन करता है 2,98,123 बल्ब। नीचे दिया गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द बल्ब। टोटल नंबर ऑफ द बल्ब निकालना है हमको। मैन्युफैक्चर्ड बाय द फैक्ट्री ड्यूरिंग द पीरियड 2003-7 मतलब कि 2003 से 2007 तक इसने कितना प्रोडक्शन किया। जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया गया वो 2003 से ही दिया गया है, 2003 से, और लास्ट पॉइंटिंग 2007 दिया गया, यानी कि 2003 से 2007 तक जितना भी ये बल्ब प्रोडक्शन है सबको अरेंज करेंगे कॉलम मेथड में। उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे, जो हमारा आंसर जो आएगा रिजल्ट वो हमारा आंसर है। क्लियर? तो क्वेश्चन 4 पे आप काम करोगे। क्लियर? वन से लेकर 4 तक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है सॉल्व एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 to 4। इतना आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।